वालेकुम, मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने YouTube चैनल वकार वेलविशर में खुशामदीद कहता हूँ। और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। तर्जुमा, जिस शख्स ने लोगों का शुक्र अदा ना किया उसने खुदा का शुक्र नहीं किया। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में क्लास 10th जनरल मैथ की एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। अगर हम इसको इस फॉर्म में बनाते हैं, पहले हम इसकी टर्म बना लेते हैं। यह आ जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई का स्क्वायर, और इन पूरी टर्म से माइनस को कॉमन करें तो ये आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो आप देखेंगे कि ये पूरा फार्मूला होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला आपके पास आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार माइनस में और एक बार प्लस में बनाएंगे इसको, तो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस वाई प्लस ए प्लस बी। बस ब्रैकेट हटा दें, यह आ जाएगा x माइनस वाई माइनस ए प्लस बी, और ये आ जाएगा x माइनस वाई प्लस ए प्लस बी, और ये आपके पास आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट देखें। यहाँ पे एक ट्रिक लगेगी, पहले मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे अब ये आ गया वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो देखें ये हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। अब ये देखें ये वाली टर्म ऊपर नहीं है, ये वाली टर्म मैं खुद से लिख रहा हूँ। तो 2 2 आर 4 वाई का स्क्वायर, तो इसके साथ में इसी चीज़ को माइनस में भी लिख रहा हूँ माइनस 4 वाई का स्क्वायर। अगर मैं इस टर्म को कंप्लीट बनाऊंगा तो इसका मतलब ये फार्मूला कंप्लीट हो चुका है। यह आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 वाई का होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला आपके पास आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब एक बार हम इसको प्लस में लिखेंगे और एक बार इसी चीज़ को हम माइनस में लिखेंगे। वाई का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2y, बस ब्रैकेट्स को हटा दें तो ये आपके पास आ जाएगा y का स्क्वायर प्लस 2y प्लस 2, और एक बार आ जाएगा y का स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2, और ये आपके पास आंसर है। नेक्स्ट भी ऐसे ही है। अगर आप इस z पावर 4 को यूँ लिख लें z स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये आपके पास आ जाएगा 8y स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपके पास आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2, a की जगह आ जाएगा z का स्क्वायर और b की जगह आ जाएगा 8y का स्क्वायर। अब ये सारी टर्म हम अपने पास से लिख रहे हैं, तो 8 2 आर 16 माइनस 16 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। इसका मतलब है ये फार्मूला आपके पास कंप्लीट हो चुका है। ये आ जाएगा z का स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा 4yz का होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला फिर आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार माइनस में जेड स्क्वायर प्लस 8y का स्क्वायर माइनस 4yz, और एक बार आ जाएगा z का स्क्वायर प्लस 8y का स्क्वायर प्लस 4yz। बस ब्रैकेट्स हटा दें सारी। ये आ जाएगा z का स्क्वायर माइनस 4yz प्लस 8y का स्क्वायर, z का स्क्वायर प्लस 4yz प्लस 8y का स्क्वायर, और ये हमारा आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब इसको भी ऐसे ही करें। ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर 324 आपके पास 18 का स्क्वायर है। तो ये आपके पास आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 ए इंटू बी। अब ये वाली टर्म हम अपने पास से लिख रहे हैं, इसको यहाँ माइनस भी कर लें 36x का स्क्वायर। अब आप देखेंगे ये वाला फार्मूला हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 18 का होल स्क्वायर माइनस 6x का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 18 माइनस 6x, फिर आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 18 प्लस 6x। बस ब्रैकेट हटाएं और सिंप्लीफाई कर लें। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 18, और फिर ये आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 18, और ये आपके पास आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन एज इट इज़, थोड़ा सा आप इसमें हम चेंजिंग लाएंगे, थोड़ा सा देखिएगा। यहाँ से ये आपके पास Z4 है, ये आ जाएगा Z2 की पावर 2 2 2 4 प्लस 4 का
स्क्वायर 16, और अगर हम इसमें माइनस है तो 2, ए आपके पास आ जाएगा z का स्क्वायर और बी आपके पास आ जाएगा 4। तो यहाँ से हम ऐसे करते हैं, इसको प्लस बना लेते हैं। 4 2 जार 8z स्क्वायर, जबकि हमें माइनस z स्क्वायर चाहिए। तो अगर हम यहाँ से ये कर लें माइनस z का 9z का स्क्वायर। आप यहाँ से ध्यान रखें कि ये आपके पास 8 है, अगर 8 में से इस 9 को अगर हम माइनस कर देंगे तो आपके पास वही माइनस z स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पे ये हमारा फार्मूला कंप्लीट हो चुका है। तो ये आपके पास आ जाएगा z स्क्वायर प्लस 4 का होल का स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा 3z का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा z स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3z, और इसी तरीके से आ जाएगा z स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3z। बस ब्रैकेट हटा दें तो ये आपके पास आ जाएगा z का स्क्वायर माइनस 3z प्लस 4, और फिर ये आपके पास आ जाएगा z का स्क्वायर प्लस 3z प्लस 4, और ये आपके पास फाइनल आंसर है। लास्ट क्वेश्चन, इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। 4x4 है तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा y स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर आ जाएगा प्लस 2x का स्क्वायर इंटू y का स्क्वायर। अगर आप इसको देखें तो ये 4 आ गया, जबकि हमें -5 है। तो अगर हम ऐसे कर दें -9x स्क्वायर y का स्क्वायर, अगर आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो 9 में से अगर हम 4 निकालेंगे तो 5 ही आ जाएगा। यहाँ पे ये हमारा फार्मूला हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। तो ये आपके पास आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का आ जाएगा प्लस 3xy। बस ब्रैकेट्स को हटा देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस 3xy प्लस y का स्क्वायर, फिर आपके पास आ जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 3xy प्लस y का स्क्वायर, और ये हमारे पास फाइनल आंसर है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट हो चुके हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में इस पूरे चैप्टर के एक्सरसाइजेज के लिंक डाल दूंगा। अगर आपको किसी भी जगह मसला है तो आप आसानी से जाकर वो क्वेश्चन देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।